हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं और इस मूवी में हम एक ऐसी हॉट और खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो अनजाने में अपने ही फादर के प्यार में पागल हो जाती है और उसके बाद क्या होता है वो आगे हम इस मूवी में देखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करके बताएं और ज्यादा देरी न करते हुए मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इस मूवी का नाम है स्टे एज़ यू आर और ये मूवी 1978 में रिलीज हुई थी। मूवी के शुरू में हम एक इलियो नाम के एक आदमी को देखते हैं और वो एक पार्क में इधर उधर घूम रहा होता है और तभी वहाँ वो अचानक एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखता है और वो उस लड़की के पास जाकर पूछता है कि इस पार्क का गार्डनर कौन है और तभी वो उसे इशारा करते हुए बताती है कि वहाँ, और तभी गिलियो गार्डनर के पास जाता है और गिलियो गार्डन को बोलता है कि मुझे इस गार्डन का एक स्टैच्यू बहुत पसंद है और मुझे वो स्टैच्यू किसी हालत में खरीदना है। और तभी गार्डनर कहता है कि इस गार्डन की कोई भी चीज बेचने के लिए नहीं है और तभी वो लड़की वहाँ से जा रही होती है। तभी गार्डनर उसे रोक कर बोलता है कि अब तुम घर कैसे जाओगी, तुम्हारी बस तो जा चुकी है। और तभी गिलियो बोलता है कि अगर तुम थोड़ा टाइम इंतजार कर सकती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। और तभी वो लड़की गिलियो को मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और कुछ समय बाद जब गिलियो वहाँ से जाने लगता है और तभी वो उस लड़की को रास्ते में देखता है और गिलियो गाड़ी रोककर उसे पूछता है क्या तुम अब मेरे साथ चलना चाहती हो। और तभी वो लड़की उसकी गाड़ी में बैठे जाती है और उसके बाद वो लड़की गिलियो को बताती है कि मेरा नाम फरसीका है और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। और तभी गिलियो एक जगह पर अपनी गाड़ी रोकता है क्योंकि उसे किसी से मिलने के लिए जाना था। और तभी फरसीका गिलियो का हाथ पकड़कर उसे किस करती है और कुछ समय बाद गिलियो अपना काम समाप्त करके जैसे वापस आता है और वो देखता है कि फरसीका किसी और से लिफ्ट लेकर वहाँ से जा रही होती है और गिलियो अपनी कार में आकर जैसे बैठने लगता है और तभी उसे कार की सीट पर एक लेटर मिलता है और इस लेटर में फरसीका का फोन नंबर था। और अगले सीन में हम देखते हैं कि गिलियो फरसीका के घर जाता है और वहाँ वो दोनों रोमांस करना शुरू कर देते हैं और घपाक घप करने का मजा लेते हैं। और उसके बाद गिलियो वहाँ से चला जाता है और अगले दिन गिलियो अपने बचपन के दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और तभी वहाँ फरसीका अपने एक फ्रेंड के साथ आती है और वो गिलियो को एक छोटा सा हाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। और तभी गिलियो का फ्रेंड उसे बोलता है क्या तुम इस लड़की को जानते हो। और गिलियो कहता है यस मैं इसे जानता हूँ। और तभी गिलियो का फ्रेंड उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है ये तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड फ्लोरा जो अब इस दुनिया में नहीं, ये उसकी बेटी फरसीका है। और गिलियो को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता है और तभी गिलियो का दोस्त उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता कि क्या यह सच है क्या यह झूठ, क्या फ्लोरा के पेट में जो बच्चा था क्या वो तुम्हारा था। तभी गिलियो इस बात को सुनकर इग्नोर कर देता है और कहता कि फ्लोरा ने मुझे छोड़ने के एक ही महीने बाद उसने शादी कर ली थी। और अगले दिन गिलियो फ्लोरा की एक दोस्त से मिलने के लिए जाता है और तभी वो उसे बताती है कि फरसीका का जन्म फ्लोरा की शादी के ठीक 7 महीने बाद ही हो गया था। अगले सीन में हम गिलियो और फरसीका को उसके एक फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे देखते हैं और उसके बाद फरसीका अपने फ्रेंड को अकेला छोड़ने के लिए इशारा करती है और उसके बाद फरसीका गिलियो से पूछती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों करते हो, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती। और तभी गिलियो कहता है कि मैं तुम्हारे से उम्र में बड़ा हूँ और मेरी एक पत्नी है और मेरी तुम्हारी ही उम्र की एक बेटी भी है। और उसके बाद गिलियो फरसीका को उसके घर छोड़ने जाता है और वो फरसीका को बोलता है मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ। अगले दिन गिलियो अपने घर आ जाता है और तभी हम देखते हैं कि गिलियो और उसकी वाइफ दोनों खुश नहीं है। और तभी गिलियो की बेटी वहाँ आ जाती है और वो गिलियो को बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है और तभी गिलियो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि गिलियो परेशान होने की वजह से उसे फ्लोरा की याद आने लगती है और उसके बाद वो फ्लोरा की फोटोज देखता है और उसे फरसीका की भी याद आने लगती है। और तभी वो फरसीका को दूर से देखने के लिए जाता है और अचानक वहाँ फरसीका की फ्रेंड आ जाती है और वो उसे अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है और वो दोनों आपस में बातें करते करते वो गिलियो से मस्ती करने लगती है। और तभी वहाँ फरसीका आ जाती है और वो उन दोनों को एक साथ देखकर वहाँ से चली जाती है। और कुछ समय बाद जब गिलियो फरसीका से मिलने जाता है और वो देखता है कि फरसीका एक लड़के को अपने साथ अपने कमरे में लेकर जा रही है और तभी वो फरसीका को फोन करके बोलता है कि वो उस लड़के को अभी के अभी अपने कमरे से बाहर निकालो। और तभी वो उसे मना कर देती है और तभी गिलियो बोलता है अगर तुमने अभी के अभी उस लड़के को बाहर नहीं निकाला तो मैं रात भर तुम्हारे घर के बाहर ही बैठा रहूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का वहाँ से चला जाता है और तभी फरसीका वहाँ आकर उसकी कार के शीशे पर किस करती है और उसके बाद गिलियो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फरसीका गिलियो से मिलने के लिए उसके के घर जाती है और तभी गिलियो की वाइफ सभी औरतों की तरह उस पर शक करने लगती है। और उसके बाद गिलियो और फरसीका दोनों आपस में काफी वक्त गुजारते हैं और एक दूसरे के काफी क्लोज भी आ जाते हैं। कुछ समय बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं और वहाँ फरसीका गिलियो को जमकर किस करती है और घोड़ी बनने का मूड बनाती है और गिलियो उसे घोड़ी बनाकर पीछे से दबाकर पेलता है। और अगले दिन गिलियो फरसीका को अपने पास बुलाता है और उसे बताता है कि मैं और तुम्हारी मोम एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और एक दिन हम मूवी देखने गए थे और वो वहाँ से चली गई थी और मुझे लगा कि वो मेरा कार के पास इंतजार कर रही होगी। और जब मैंने देखा वहाँ कोई भी नहीं है और हम दोनों अलग हो गए और मैं वहाँ से अपने कमरे में चला गया। और उसके बाद जब मैं वापस आया तो लोगों ने मुझे बताया कि तुम मेरी बेटी हो। और तभी अचानक गिलियो को फोन आता है और वो फोन पिक करने के लिए जाता है और जब वो वापस वहाँ आता है और देखता है कि फरसीका वहाँ से चली जाती है और उसके बाद फरसीका बहुत दुखी होती है
और वो किसी के साथ भी बात नहीं करना चाहती थी। तभी गिलियो उसे बहुत फोन करता है पर वो एक भी कॉल रिसीव नहीं करती और फिर कुछ समय बाद फरसिका एक दिन गिलियो के पास आती है और बोलती है कि मेरे फादर वो हैं जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और तुम मेरे फादर नहीं हो। और फरसिका उसे काफी समझाने की कोशिश करती है। दूसरी ओर गिलियो और उसकी वाइफ में झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि गिलियो बार बार फरसिका से मिलने जाता था और एक दिन अचानक गिलियो डिसाइड कर लेता है और वो फरसिका को अपना बना लेता है। उसके बाद दोनों एक साथ रहते हैं और एक दिन ये दोनों एक मूवी देखने के लिए जाते और अचानक वहाँ गिलियो की आंख लग जाती है और जब उसकी आंख खुलती है और वो वहाँ देखता है कि फरसिका वहाँ नहीं थी और तभी वो भागकर बाहर की तरफ आता है और उसे ढूंढता है। तभी फरसिका उसे छुपकर पीछे से देख रही थी। फिर गिलियो कार लेकर वहां से चला जाता है और फरसिका रोने लगती है क्योंकि वो समझ गई थी कि वो उसकी मोम को भी इसी तरह छोड़कर चला गया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। और इसी खूबसूरत मासूम चेहरे के साथ मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप इसी तरह की रोमांटिक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।